मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट नोटिस रिलीज़ किया गया है ऑनलाइन एग्ज़ाम के संदर्भ में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कि किस तरह से ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, किस तरह का सरफेस रहेगा, क्या क्या एंट्रीज आपको फिल करनी रहेंगी और किस तरह का हमको यहाँ पर विंडो देखने को मिलेगा। जैसे आपके और ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं सिमिलर वैसे ही होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में देंगी उनके लिए केबीएस के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है अपनी ऑफिशियल साइट पर। हमको उसको विज़िट कर लेंगे, kbssangathan.nic.in पर जाएंगे और जैसे ही आप पहुँचेंगे नोटिफिकेशन सेक्शन में तो वहाँ पे आपको दिखेगा अनाउंसमेंट में क्या, मॉक टेस्ट लिंक। दिस लिंक इज़ ओनली फॉर लुक एंड फील ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर अपकमिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इस लिंक को देने का उद्देश्य है कि आप अपने आप को फील कर पाएँ किस तरह का आपको सरफेस दिया जाएगा, किस तरह से आप उसको अटेम्प्ट करेंगे अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम को। आगे दिया गया है द नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज जस्ट ए सैम्पल। यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो टाइम दिया गया वो जस्ट ए सैम्पल है, ठीक है। जो आपके जितने पार्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद हम नए पेज पे जाएंगे जहाँ पर हमको हमारी लॉगिन डिटेल्स मिलेंगी। लॉगिन डिटेल्स में हमारा रोल नंबर, हमारा पासवर्ड और हमारा पिन, जो कि आपका जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा वहाँ पे दिया जाएगा। और जैसे ही आप अपने एग्जामिनेशन वेन्यू पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको पिन भी जनरेट करके दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है लॉगिन डिटेल। यहाँ पे आपका रोल नंबर 1725, पासवर्ड आपका 1234 और आपका 4 टाइम 1 है पिन। इसको हम करेंगे स्टार्ट एग्ज़ाम। तो यहाँ पे अपना रोल नंबर डालेंगे, ठीक है। रोल नंबर हमारा है 1725, ओके। पासवर्ड हमारा हो जाएगा 1234 और हमारा पिन हो जाएगा 4 टाइम 1। ये बेसिक एंट्री फिल करने के बाद में हमको करना है लॉगिन। जस्ट लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ओपन हो जाएगा आपका विंडो, जहां पर आपको एग्ज़ाम देना है, जिस सरफेस पर आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया गया है टीचर प्रोजेक्ट प्रैक्टिस टेस्ट। ये प्रैक्टिस टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं डेमो। ये देने का संदर्भ या उद्देश्य है कि आप अपने आप को समझ पाएँ, अपने आप को सेट कर पाएँ किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है। हम करेंगे रिज्यूम एग्ज़ाम। जैसे आप रिज्यूम एग्ज़ाम करेंगे, जो आपका पार्ट है जो सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर सेक्शन दिए गए हैं आपके, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ठीक है। इस तरह से आपके पास दिया गया। अब हम पार्ट 1 को यहाँ पे करेंगे जिसमें दिए गए 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनको देखने के बाद आपको रिस्पांस देना है, ठीक है। रिस्पांस देना है आपको, जो ग्रीन है ये इसको रिस्पांस किया जा चुका है, ठीक है। हम जैसे सेकंड पे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको हमको रिस्पांस देना, जो ऑप्शन होगा उसको हम टिक करेंगे और हम नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे तो वो हमारा ऑप्शन सेव हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपको ग्रीन दिखेगा वहाँ वहाँ हमने रिस्पांस दिया गया है। अगर आपको ऑप्शन थर्ड है जो हमारा, ठीक है, इसको अगर आपको चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पर जाएंगे, क्लियर रिस्पांस, क्लियर हो गया और जो आपका सही होगा उसको हम यहाँ पर दोबारा अपडेट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। ये जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप अपने आंसर को दोबारा रिव्यू करना चाहते हैं, आप अगर कंफ्यूज्ड हैं तो आप इसको फ्लैग भी कर सकते हैं। फ्लैग का मतलब क्या है, ये आपका हो गया है और अगर आप लास्ट टाइम पे इसको चेंज नहीं करेंगे तो जो आपने लगाया वो माना जाएगा, ये आपका नॉट अटेम्प्टेड में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको हम यहाँ पर ऑप्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला सेक्शन जिसमें हमारे 10 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। इसके बाद में हमारा पार्ट सेकंड आ जाएगा, ठीक है। पार्ट सेकंड में भी सेम ही प्रोसेस रहेगा, आपको देखना है ऑप्शन और हमको ऑप्शन ग्रीन करके टिक कर देना है। और आप बार बार नेक्स्ट करने की बजाय जो आपके सामने पैनल दिया होगा एग्जाम, ये वाला पार्ट 2 का जो पैनल है, ठीक है, इस पे भी आप डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको जाना है क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ठीक है। अगर हमको जाना है 20 नंबर पे तो हम 20 नंबर पे चले जाएंगे डायरेक्ट। इस तरह से आपको एग्ज़ाम देना रहेगा। पार्ट 2 हो गया हमारा,
ठीक है। पार्ट थर्ड भी हमारा हो गया, ठीक है, 2 भी हमारा यहाँ पे हो गया, थर्ड भी हो गया। इस तरह से आपको देना रहेगा। पार्ट 4 में हम आ जाएंगे, ठीक है। पार्ट 4 में जो ग्रीन है हमारा अटेम्प्टेड है। अब जैसे हमारा 9 नंबर का अटेम्प्ट नहीं है, बाई मिस्टेकनली हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये पैनल आपके बराबर में आएगा, तो हम 9 नंबर पे टिक करेंगे और हम चले जाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दिया गया है 5 लड़कों ABCD और बास्केटबॉल के खिलाड़ियों की टीम का चयन करना है। इस तरह से दिया गया है, आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे और आप नेक्स्ट कर देंगे। अब 12 नंबर आपका बचा है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर कर देना है। ये हमारा रहेगा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस नहीं है आपका क्या, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 2 को करेक्ट कर देंगे और हम नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम जाएंगे 23 हमारा छूटा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, फायरबॉल का डिजाइन अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, मतलब जो हमारे बाहरी लोग हैं उसको एक्सेस ना कर पाए, अनऑथराइज पर्सन्स, ठीक है, तो उनके लिए ये हमारा क्या है, ये सॉफ्टवेयर है एक, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे क्लिक ऑप्शन 1 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट। अब हमारा ये वाला 30 बचा है, 31 बचा है, ठीक है। इनको आप अटेम्प्ट करेंगे तो ये ग्रीन आपके हो जाएंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पे, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट है आपका, ठीक है। फर्स्ट पे हम जाएंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन पे जाते हैं उसको ऑप्ट नहीं करते हैं और उसको पास करते हैं तो रेड रहेगा, ठीक है। अगर आप उस क्वेश्चन पे गए ही नहीं है तो आपको दिख रहा है येलो कलर नॉट विजिटेड। यहाँ पे सबसे सिंबल दिए हैं, ग्रीन का मतलब आंसर, रेड का मतलब नॉट आंसर, फ्लैग्ड का मतलब आपने रिव्यू के लिए छोड़ा है, और नॉट विजिटेड का मतलब आप गए ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है, हम इसको ऑप्शन लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम ऑप्शन लगाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा टेस्ट कंटिन्यू होता जाएगा। ये जस्ट सैंपल है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे। जो आपका सिलेबस है पार्ट 1 जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी, ठीक है। पार्ट 2 कंप्यूटर लिटरेसी, हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है। ये हमारा GS, ये चीज़ रहेंगी। इस तरह से हम कंटिन्यू वे में आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन आते जाएंगे हमारे सामने, ओके। इस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाएंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अगर आपको लगे कहीं पर हमारा मिस्टेक हुआ है तो उसको आप इम्प्रूव कर लेंगे और अपना टाइम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम किसी भी क्वेश्चन पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, नहीं तो लास्ट में आपको क्वेश्चंस को छोड़ना पड़ेगा आपको, और फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, इस तरह से आपको देख रहा है ना, इस तरह से हम इनको क्वेश्चंस को करते जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन 50 है हमारा, इसको हमने अटेम्प्ट यहाँ पर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन ही करने अटेम्प्ट, ठीक है। चलो 50 करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और ये हमारा इस तरह से रहेगा, ऑप्शन आता रहेगा और आप यहाँ पे अटेम्प्ट करते रहेंगे। अगर आपको रिस्पांस क्लियर करना है तो क्लियर का भी दिया गया है, आप अपने रिस्पांस को क्लियर भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये सरफेस रहेगा और इस तरह से हमको एग्ज़ाम देना रहेगा, ओके। ये कंटिन्यू वे में चलेगा हमारा। 3 घंटे का पेपर रहेगा आपका, 180 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन पर 1 मिनट यहाँ पर मिलेगा और प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर आपका आ गया एंड एग्ज़ाम। अब आप यहाँ पे देखेंगे पार्ट 1, एक बार चेक कर लेंगे सबमिट करने से पहले कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। हम पार्ट 1 में जाएंगे, पार्ट 1 का पैनल आ गया, ठीक है। पार्ट 2 सभी अटैम्प्ट है हमारे ग्रीन है। पार्ट 3 में हम जाएंगे, सभी ग्रीन है, अटैम्प्ट किए हैं मतलब हमने, ठीक है। पार्ट 4 में जाएंगे, दिख रहा है 30, 31, 41, 45, 46 आपने आंसर नहीं किए हैं, तो इनको आप श्योर होकर आंसर कर लेंगे, ये ग्रीन हो जाएंगे आपके, ठीक है। पार्ट 5 पे जाएंगे, यहाँ पे सभी अटैम्प्ट हम करेंगे एंड एग्ज़ाम। जब आप एग्ज़ाम एंड करेंगे तब भी आपको यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपने छोड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में आपको आ जाएगा नॉट अटेम्प्टेड 1, ठीक है। और लास्ट में 6 क्वेश्चन है आपने जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो वो आपको दिख भी रहे होंगे, ओके। तो इस तरह से आप इसको सबमिट कर देंगे और लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा और इस तरह से आपका ऑनलाइन मोड में जो एग्ज़ाम था वो सबमिट हो गया है। यहाँ पर आपने 6 क्वेश्चन स्किप किए थे और ये आपका एग्जिट का बटन आ जाएगा। इस तरह से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।